प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धियां सदैव हमें याद रहेंगी। उनके जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व विरले ही जन्म लेते हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिराती गांव के एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी श्री कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सन 1952 से लेकर 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे और उनकी माताजी एक गृहिणी एवं स्वतंत्रता सेनानी थी। बचपन से ही घर पर राजनीतिक माहौल होने के कारण प्रणब बचपन से ही राजनीति में आने का मन बना चुके थे। प्रणब मुखर्जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके गृहनगर के स्थानीय विद्यालय से हुई, किंतु आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सूरी विद्यासागर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। फिर प्रणब कानून की शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर कानून की पढ़ाई की। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ 1969 में किया। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त करके राज्यसभा के सदस्य बन गए और 4 बार इस पद के लिए चयनित हुए। सन 1982 से 1984 तक वे वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे। सन 1904 में प्रणब मुखर्जी ने जंगीपुर से चुनाव लड़के जीत हासिल की। उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में सराहनीय कार्य किए। सन 1912 में प्रणब मुखर्जी जीपीए संगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। ये पहली बार था कि जब कोई बंगाली राष्ट्रपति बना था। प्रणब मुखर्जी को पढ़ने, लिखने, बागवानी और संगीत का बहुत शौक था। उन्होंने मिड टर्म पोल और ऑफ द ट्रैक जैसी कई किताबें भी लिखी। सन 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सन 2019 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। सुनने में ये भी आया था कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके चलते उन्हें रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने के कारण प्रणब दा इस दुनिया से अलविदा कह गए।